तीसरे चरण की अब तैयारी है। 20 तारीख को जनता 2 करोड़ से ज्यादा जनता घरों से निकलेगी और सरकार का भविष्य तय करेगी। मेरा सवाल यह है कि फर्स्ट 2 फेज में, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज्यादा इलाका उसमें शामिल रहा, तो कोई ऐसा क्लियर विजन दिखाई दे रहा है क्या, कोई संकेत दिखाई दे रहा है क्या कि किसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है? कुंदन भाई, फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें ये सारी चीज क्लियर हो गई है कि किसान आंदोलन हो और गन्ना बेल्ट में जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए हैं, यहां पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। और मैं और किसी का नाम लेते हुए सीधे बताऊंगा, गठबंधन की तरफ जनता का रुख है। और जो 113 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इसमें से कम 90 सीटें गठबंधन जीत रहा है। और ये आने वाला चुनाव जो है तीसरे चरण का, और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये हमारे पश्चिम से, जाटलैंड से, और जितने भी हमारे और जातियां हैं, गुजर हैं और सब जातियों के लोग हैं, यहां से डाइवर्ट होकर यादव बेल्ट पे पहुंच गया है। और ये जितनी सीटों पर चुनाव होना है, यहाँ पर जैसे मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि भी माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ रैली करने आए। देखो, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और नेताजी एक राष्ट्र के नेता हैं, कोई छोटी चीज नहीं है मुलायम सिंह जी। वो आए हैं, कर सकते हैं। और गठबंधन यहाँ पर बढ़त की तरफ चलेगा। जो पश्चिम से इनको बढ़त मिल रही है अवध में, और जो भी यहाँ इसमें तीसरे चरण में सीटें होंगी, हाथरस हो, कासगंज जो है, जितनी भी सीटों हैं, इन पर जो है गठबंधन को मदद मिलने वाली है, मेरा अनुमान है। भाटी जी, ये जो अब आपने अनुमान लगाया है, आपका जो विश्लेषण है वो किसान नेता के तौर पर है? नहीं, मैं किसान नेता से हट के बात कर रहा हूँ। किसानों की बात तो है, किसानों का मुद्दा तो मेन है। किसानों का मुद्दा तो मेन रहा। पश्चिम में जो शहादत है किसानों की हुई इस आंदोलन में, किसान ने सबसे ज्यादा इसमें सहयोगिता दी, पश्चिम के किसानों ने। और जितनी शहादतें हुई, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, सब चीज देखी है। इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना चाहा, लेकिन वो बीजेपी की चाल कामयाब नहीं हो पाई। इन्होंने बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। किसानों ने अब की बार गठबंधन को समर्थन दिया है और गठबंधन को वोट किया है अब की बार किसानों ने, पश्चिम के ने। और यही अब तीसरे चरण में होने वाला है। प्रशांत उमराव साहब, जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट 2 राउंड के लिए थी वो